उपेंद्र सर जी बताइए कि आप दोबारा नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा तो एक तो डेवलपमेंट का है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भी जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया। कहा था कि बिहार के लोगों को कमाई दवाई पढ़ाई के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आज भी सब लोग त्रस्त हैं, हर तरह से त्रस्त हैं। और ख़ास करके शिक्षा को तो नीतीश कुमार जी ने ध्वस्त ही कर दिया है। जब तक शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक गांव के गरीब बच्चों की तकदीर नहीं बदल सकती है। यह जो डेवलपमेंट का मुद्दा है यह प्राथमिक है। और साथ ही साथ जिस तरह का रवैया नरेंद्र मोदी जी और उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अख्तियार किया है सरकार में रहने पर, यह और भी दुखद है। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बन रहे, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, यहाँ तक कि सवर्ण जमात के भी जो गरीब परिवार का, कोई ब्राह्मण परिवार का भी नौजवान पढ़ने में चाहे कितना भी तेज हो, वह भी चाहे तो जज नहीं बन सकता है। तो यह जो रास्ता बंद कर रहा था इन लोगों ने गरीबों के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, और इस तरह से और भी जगह पर आरक्षण की व्यवस्था को, दलितों के हितों को, पिछड़ा के हितों को बहुत ही चोट पहुँचाने का काम इन लोगों ने किया है। इसको भी बचाए रखने की जवाबदेही है। इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव में पूरे बिहार में और काराकाट में। सर जैसे सर आप दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, सर दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सर कि जहाँ दोनों से जीतते हैं तो कहाँ सर छोड़ेंगे, क्या सर? देखिए, हमने पहले ही कहा है दो जगह लड़ने के कई कारण हैं, जिसमें एक बड़ा कारण है कि दोनों ने बहुत सताया है, चाहे बीजेपी वाले हों या जेडीयू वाले, बहुत ही बर्बाद करने की कोशिश दोनों ने की है। तो दोनों को एक, चूँकि यहाँ जनता दल यूनाइटेड है, तो जनता दल यूनाइटेड को यहाँ पटकर नहीं देना है और भारतीय जनता पार्टी को उजियारपुर में पटकर नहीं देना है। इसलिए दोनों जगह अलग अलग घटक दल के उम्मीदवारों को पटकर नहीं देना है, इसलिए दोनों जगह लड़ रहे हैं। जहाँ तक आगे कंटिन्यू करने की बात है तो मेरा प्रेम स्नेह काराकाट के लोगों से बहुत ही है। यहाँ के लोगों ने बहुत मुझको स्नेह दिया, इस बात का हम ख्याल रखे हुए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ के लोगों से एक मदद जरूर हम चाहेंगे कि दोनों जगह में जहाँ ज़्यादा वोट से जीतेंगे वहाँ स्वाभाविक है कि हमको रहना चाहिए। तो काराकाट के लोगों से निवेदन होगा कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा वोट से लोग जिताएं, फिर यहाँ कर। लेकिन सर बीजेपी अभी सर फिर राम मंदिर अलापने लगी, चुनाव आते हैं सर, क्या सर इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जनता के मौलिक सवालों का हल ढूंढ नहीं पाई। लोग आज सवाल पूछ रहे हैं, नौजवान सवाल पूछ रहे हैं, रोजगार का क्या हुआ, गरीब लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ। तो हर तरह से जो सवाल उस तरह का इनको पूछा जा रहा है, उससे बचने के लिए अब मंदिर का मुद्दा हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा हो, इन लोगों को जनता के मौलिक सवालों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस तरह की भावनात्मक, इस तरह के मुद्दों को उठा करके और जनता को वोट लेना चाहते हैं। लेकिन इस साजिश में बीजेपी के लोग इस बार नहीं सफल होंगे। बिहार के लोग उनके चेहरा को पहचान चुके हैं। ये रहे हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी और जो रालोसपा के प्रमुख हैं, सुप्रीमो हैं। अब देखता है कि आगे चुनाव में इनकी रणनीति और इनकी जीत हार दो जगह से कहाँ से होती है। मनोज कुमार सिंह, बिहार तक, सासाराम।